अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बड़ा ही इंग्लिश का बेहतरीन सा स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं इन टर्म्स ऑफ, और उर्दू में इसका मतलब होता है के लिहाज से। अच्छा, आपने उर्दू में अक्सर सेंटेंसेस सुने होंगे, जैसे होता है कि तुम झूठ बोलने में सबसे आगे हो, वो क्रिकेट खेलने में सबसे आगे है, वो सोने में सबसे आगे है, वो भागने में सबसे आगे है, वो इंग्लिश सीखने में सबसे आगे है, तुम इंग्लिश बोलने में सबसे आगे हो, मैं पिकनिक मनाने में सबसे आगे हूँ। अब ये इस तरह के जो बड़े कोई बेहतरीन किस्म के सेंटेंसेस होते हैं, इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत मुश्किल सेंटेंसेस होंगे। नहीं, ये बहुत ही आसान सेंटेंसेस है। एक छोटा सा इसका बस हमारे पास फॉर्मूला होता है जिससे ये हमारे तमाम सेंटेंसेस बनते हैं। इन टर्म्स ऑफ का मतलब होता है के लिहाज से, यानी मैं सोने के लिहाज से सबसे आगे हूँ। आई एम द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ स्लीपिंग। यहाँ पे टर्म लिखा है मैंने, लेकिन एस भी आएगा साथ में, इन टर्म्स ऑफ। फिर मैं कहता हूं कि मैं खाना खाने में सबसे आगे हूं। आई एम द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ ईटिंग। तुम खेलने में सबसे आगे हो। यू आर द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग, या खेलने में या सोने में। तुम झूठ बोलने में सबसे आगे हो। यू आर द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ लाइंग, या टेलिंग अ लाई। अच्छा, अब इस सेंटेंसेस को हम बनाते किस तरीके से, इसके लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन सबसे पहले हम लगाएंगे, अगर ये जुमला बनाना है, सबसे पहले हम लगाते हैं इस तरीके के जुमले बनाने के लिए सब्जेक्ट। उसके बाद हम लगाते हैं इज, आर, एन या वाज, वर्ब, कुछ भी हम लगा सकते हैं। इज, आर, एन या फिर वॉज या वर्ब। फिर लगाएंगे द फर्स्ट, फिर प्लस इन टर्म्स ऑफ, फिर हमारा बाकी जुमला। जैसे एक जुमला मैं यहां लिखता हूं कि तुम झूठ बोलने में सबसे आगे हो। तुम झूठ बोलने में सबसे आगे हो, तो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है यू। आपको पता है यू के साथ हम क्या लगाते हैं? इस आर एन में से यू के साथ हम लगाते हैं आर। उसके बाद मैंने क्या कहा था? सबसे आगे हो, द फर्स्ट। यू आर द फर्स्ट। झूठ बोलने के लिहाज से या झूठ बोलने में यू आर द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ टेलिंग लाई। इसी तरह मैं कहता हूं कि वो खेलने में सबसे आगे है। ही इज द फर्स्ट इन प्लेइंग। तुम सोने में सबसे आगे हो। यू आर द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ स्लीपिंग। वो घूमने में सबसे आगे हैं। दे आर द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ आउटिंग। तो ऐसे तमाम सेंटेंसेस जब आप बनाने लगोगे तो हमेशा याद रखना, सबसे पहले आप लगाओगे सब्जेक्ट, उसके बाद इज, आर, एम या वाज, वर्ब ये लगाओगे, जिसे बी वर्ब भी कहते हैं। उसके बाद आपने लगाना है द फर्स्ट, उसके बाद लगाना है इन टर्म्स ऑफ, आगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और आखिर में ऑब्जेक्ट। तुम मसाइल हल करने में सबसे आगे हो, जैसे एक जुमला है, यू आर द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। तुम टाइम मैनेज करने में सबसे आगे हो। यू आर द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट या मैनेजिंग द टाइम। तो इस तरीके के तमाम सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमारे पास बनते हैं इन टर्म्स ऑफ के स्ट्रक्चर से, और उसके बाद उससे पहले हम द फर्स्ट लगाते हैं। तो आज का जो हमारा ये स्ट्रक्चर था, बड़ा ही बेहतरीन किस्म का स्ट्रक्चर था। उम्मीद करता हूँ आज का जो हमारा ये स्ट्रक्चर था आपको पसंद आया होगा। अगर इस तरीके की मजीद वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे मजीद लेक्चर्स या मेरे मजीद स्ट्रक्चर्स जो मैं डेली बेसिस पे अपलोड किया करूँगा वो आपको मिल सके।